राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त पद्मनाभ जी की कथा सुना रहे हैं, जिनके नाम पर भगवान श्री विष्णु जी का नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा था। आजकल जहाँ पर श्री बालाजी का मंदिर है, वहीं से थोड़ी दूर पर एक चक्र पुष्करणी नाम का तीर्थ है। उसी के तट पर श्री वत्स गोत्रीय पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था, परंतु राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके चित्त में यह प्रश्न अवश्य उठा कि क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का अवसर दिया है, वह इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। मेरे इस सौभाग्य की यही इसी प्रकार इतिश्री हो जाएगी। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया था, क्या वह झूठा हो जाएगा? ये तो बड़े दुख की बात होगी। आखिर कौन से राक्षस का भय था उनको, और भगवान का कौन सा वरदान झूठा होने वाला था? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान के नाम का जप करना, उन्हीं का स्मरण करना, उन्हीं का चिंतन करना, यही पद्मनाभ जी के जीवन का व्रत था। उनके पास ना तो कोई संग्रह था और ना कोई परिग्रह। सत्य से प्रेम, विषयों के प्रति उपेक्षा तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव, यही उनका जीवन था। अपने सुख दुख की उन्हें कभी परवाह ही नहीं होती थी, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, कभी पानी पर ही निर्वाह करते, कभी तो भगवान के ध्यान में इतना तन्मय हो जाते कि शरीर की सुध ही नहीं रहती। फिर खाए पिए कौन? परंतु ये सब तो बाहर की बात थी। उनका हृदय भगवान के लिए छटपटा रहा था। उनके सामने अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वे तो ऐसे ऐसे सौ जीवन न्यौछावर करके भगवान को, अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा करते थे। कभी वे सोचते कि भगवान तो बहुत दयालु हैं, वे मुझे अवश्य मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेमाश्रुओं से उनके चरण भिगो दूंगा, वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगाएंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे और मैं आनंद के समुद्र में डूबता उतरता जाऊंगा। वे कहेंगे वरदान मांग, तो मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा करूँगा और आपको नित्य देखा करूँगा। आप मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते और उनके शरीर में रोमांच हो जाता, आँखों से आंसू गिरने लगते। कभी कभी उनके चित्त में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती। कहाँ मैं एक शूद्र प्राणी, दीनहीन, मलिन हृदय, कहाँ अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान मेरे इस पापपूर्ण हृदय में क्यों आने लगे? मैंने कौन सी ऐसी साधना की है जिस पर रीझ कर वे मुझे दर्शन देंगे? ना तो जप है, ना तप है, ना व्रत और ना समाधि। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा तक पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से, संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ, तुम्हारे दर्शन की आशा में अब मैं और कितने दिनों तक जीवित रहूँगा? एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, संसार सूना सा दिखता है। मेरा यह जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विश्व से भी कटु मालूम हो रहा है। वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए? अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। गज, ग्राह, गणिका और गीध पर जैसे कृपा आपने की है, क्या उसका पात्र मैं नहीं बन सकता? आप बड़े कृपालु हो प्रभु, मेरे ऊपर भी अपनी कृपालुता की एक किरण डालो। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा होती है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? वे तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे।
उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देखकर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई तब वे पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलकें उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। उनकी आंखें बलात् खुल गई। सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान। हृदय शीतल हो गया। आंखें निर्निमेष होकर रूप रस का पान करने लगी। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपा पूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने उतरने लगा। जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हो गई। भगवान जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त है। उसके चित्त में संसार के भोग की तो बात ही क्या, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके चित्त की स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की ही इच्छा है। तुम लोक परलोक, मुक्ति और मेरे धाम तक का परित्याग करके मेरी पूजा सेवा में ही सुख मानते हो और वही करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कल्प पर्यंत तक मेरी सेवा करते हुए यहीं पर निवास करो। अंत में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभ को अनेकों वर्ष बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। उसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था। मरने के बाद मुझे किसी दुखमय स्थान में जाना पड़ेगा, यह आशंका भी उनके चित्त में नहीं थी, परंतु राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके चित्त में प्रश्न अवश्य उठा कि क्या भगवान मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। मेरे इस सौभाग्य की यहीं इसी प्रकार इतिश्री हो जाएगी। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है, क्या वह झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को भेजा। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान था। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उसमें से निकला करती हैं। चक्र की तेजमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा, परंतु सुदर्शन उसे कब छोड़ने वाला था? इन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले एक गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था। उसकी स्त्रियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि यह राक्षस तो होगा, परंतु आज के 16वें वर्ष जब यह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देगा। आज वही 16वें वर्ष का दिन पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट लिया और तत्क्षण वह राक्षस गंधर्व हो गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की और दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा भी की। तब भक्त पद्मनाभ ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और कहा कि तुम सर्वशक्तिमान हो। मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो और सारे संसार की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूँगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार से वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की
पुष्करणी में प्रवेश कर गया। इसी से उसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं तथा अधिक से अधिक शेयर भी करें। हरे कृष्णा।